क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी और गमी के मौका पर हम एक दूसरे के गले क्यों लगते हैं, हग करना क्यों ज़रूरी है, कडलिंग क्यों करना ज़रूरी है, यानी कि एक दूसरे के गले मिलना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फिजियोलॉजिकली बताऊं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। जब खुशी और गमी के मौका पर हम एक दूसरे के गले लगते हैं तो हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन बेसिकली एक मैजिक हार्मोन है, लव हार्मोन है। जब ये हार्मोन डेवलप होता है, रिलीज़ होता है, तो हमारी जो बॉन्डिंग है वो बढ़ती है। जैसा कि आपको देखा होगा कि जब मदर का बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो उस बेबी को मदर के साथ स्किन कांटेक्ट करवाया जाता है। उसकी यही वजह है कि जो मदर है उसका जो स्ट्रेस लेवल है, उस स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो याद रखें, स्ट्रेस और एंजाइटी में जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो है डोपामाइन। डोपामाइन जो फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी उसको कहते हैं। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उस एंजाइटी और उस डिप्रेशन और उस डिप्रेसिव इन्वायरमेंट में जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो पीक लेवल पर चला जाता है और हमारी जो खून की नालियां हैं, जो वेन्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, यानी कि सुखड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर रश हो जाता है और हम उस सिचुएशन में चले जाते हैं। जब हम उस सिचुएशन में एंजाइटी डिप्रेसिव इन्वायरमेंट में चले जाते हैं तो जब हम किसी को हग करते हैं, जब करते हैं या कडलिंग करते हैं या गले मिलते हैं तो फिर ऑक्सीटोसिन उसको रिप्लेस करता है और फिर वो इन्वायरमेंट जो है ना कूल डाउन हो जाता है। जब इन्वायरमेंट कूल डाउन हो जाता है, वही जो ब्लड प्रेशर एक पीक लेवल पर गया हुआ था वो ब्लड प्रेशर रिड्यूस होकर अपनी जगह आ गया। क्यों? कि जो नालियाँ सुखड़ी हुई थी, जो खून की शरीयानें सुखड़ी हुई थी, वो अब अपनी जगह पर आ गई है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा ठीक हो गया है। और ये था साइंटिफिकली और मेडिकली कि आपका हग करना क्यों ज़रूरी है। एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में या एक खुशी की इन्वायरमेंट में आप ज़रूर अपनों से, अपने प्यारों से हग करें। हाँ, एक बात याद रखें, गली कूचू में किसी से हग नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप हर किसी को हग करते फिरें कि शहनवाज मलिक का व्लॉग था तो उसने कहा था कि हग करें, ऐसा नहीं है। दूसरी एक आपको मैं बात बताऊं कि जैसा कि कोविड था, अब कोविड में आप लोगों को गले ना लगाना शुरू कर दें कि आप मेरे इस व्लॉग को देखकर तो लोगों को गले लगाना शुरू कर दें। अगर कोई इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है किसी पेशेंट्स को, किसी पर्सन को जो कि कॉन्टैक्ट आइसोलेशन का पर्सन है या पेशेंट्स है, तो आप ज़रूर उसके साथ जो है ना वो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन ही रखें, आप उसको हग ना करें। लेकिन ये एक नॉर्मल इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। अगर कोई स्पेशल इन्वायरमेंट या कोई ऐसी बात क्रिएट हो रही है जहाँ कॉन्टैक्ट आइसोलेशन की प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो आप ज़रूर उन्हीं को ही ओबे करें, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट्स करें। अगर आप इत्फाक करते हैं तो कमेंट्स करें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप ज़रूर अपनी कोई सजेशन दें। हम इस मटेरियल को और इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें विद टन्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।